आज जो हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना में परिवर्तन। यानी हमारी सामाजिक संरचना कैसी थी, क्या परिवर्तन हुए, इसका जो पहला पार्ट है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सेकंड पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है हमारा सूत्र और महाकाव्य काल से लेकर ये हमारा मौर्य साम्राज्य तक डिस्कस करेंगे। फिर वहीं पर थर्ड पार्ट में हमारा मतलब जो है गुप्त से लेके गुप्तोत्तर काल में थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो पहला पार्ट हमने जो है वो हमने प्रारंभिक से लेके हमने सूत्र काल से पहले पहले तक डिस्कस किया है। आज हम देखिए सूत्र काल और महाकाव्य काल से प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना में क्या परिवर्तन हुए वो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हम देखिए मतलब जो है ये मतलब जो है सूत्र काल से मौर्य आगे की बात करते हैं। हम देखिए अब जो है अब इसमें देखिए इस काल में वर्ण व्यवस्था काफी कठोर हो गई थी। देखिए पहले तो वर्ण व्यवस्था मैंने बताया था आपको जो है कि पहले काम के बेस पे वर्ण व्यवस्था थी, जो है जैसे मैंने डिस्कस किया था आपको जो है। पर यहाँ पर जो है अगर सूत्र काल या महाकाव्य काल में आते हुए हैं, यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था वह काफी कठोर हो गई थी और वर्ण जो है जन्म से निर्धारित होने लगे। देखिए इससे पहले क्रम से निर्धारित थी, अब जो क्रम कार्य करता था वही उस वर्ण में काउंट करता था। जो लिखने पढ़ने का काम करता था वो जो है ब्राह्मण था, और जो मतलब जो है बाहुबली का काम करता था वो हमारा क्षत्रिय था। और मतलब जैसे जैसे क्रम करता था उसमें जन्म का कोई संबंध नहीं था। परंतु अब जो है ब्राह्मण के घर में जो पैदा होने वाला जिसका जन्म हो रहा है वो मतलब जो है उसी वर्ण में निर्धारित होने लगा। देखिए यदि हम कोई कुल परिवार बहुत समय तक चलता रहे तो वह वंश बन जाता था, और एक ही पूर्वज के सभी वंशों में का एक ही गोत्र होता था। और ग्रह सूत्र की अगर बात करते हैं, देखिए ग्रह सूत्र में जो है जिसमें लोगों को घरेलू जीवन से संबंधित है, घरेलू जीवन के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पर देखिए मतलब जो है ग्रह सूत्र के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते थे। देखिए विवाह 8 प्रकार के होते थे: ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, और मतलब जो है देखिए आप जो है पिशाच विवाह और राक्षस विवाह। पहले जो 4 विवाह थे वो मतलब जो है ग्रह सूत्र में मान्य थे, परंतु लेकिन शेष जो 4 विवाह है वो मान्य नहीं थे। अब देखिए इसमें देखिए हम जो है मतलब जो है हर गृहस्थ को 5 महायज्ञ करने पड़ते थे। 5 महायज्ञ कौन कौन से देखिए: ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। कुछ निश्चित अवधियों के बाद गृहस्थों को इनके अतिरिक्त अन्य 7 पाक यज्ञ भी करने पड़ते थे। सामाजिक प्रगति वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, यानी कि जो है हमारी सामाजिक मेथड जो सिस्टम था वो वर्ण आश्रम पर आधारित था। अंतर विवाह और अंतर भोज वर्जित करके विभिन्न जातियों में रक्त की पवित्रता पर बल दिया जाने लगा। यानी कि यहाँ पर एक सिस्टम जो है मतलब जो है जाति का मतलब जो है वर्ण का थोड़ा कठोरता की देखने को मिल रही है। शूद्रों को नमस्कार मंत्र का उच्चारण और पाक यज्ञ की छूट थी। वहीं पर देखिए अगर हम धर्म सूत्र में अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग लेवल पे भिन्न भिन्न मत हैं, जैसे कि गौतम, बोधायन, वशिष्ठ नियोग प्रथा को स्वीकार करते हैं। देखिए नियोग प्रथा होती क्या है? नियोग प्रथा कहता है कि पति मर जाता है और पुत्र प्राप्ति तक वो अपने किसी करीबी रिश्तेदार या देवर के साथ संभोग करती थी जब तक कि उसका पुत्र ना हो जाए। तो ये हमारी नियोग प्रथा थी, इसमें स्वीकार देते हैं, जबकि आपस्तंभ में इसकी भर्त्सना की है। वहीं पर देखिए बोधायन के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को शेष संतानों से अधिक भाग मिलना चाहिए, लेकिन आपस्तंभ इस मान्यता का खंडन करते हैं। देखिए आपस्तंभ ने किसी भी रथवान को उपनयन संस्कार की छूट नहीं दी है, परंतु बोधायन ने ऐसी छूट प्रदान की है। अब देखिए यहां पर जो है बोधायन के अनुसार ब्याज लेना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। वहीं पर देखिए महाराज जो ब्राह्मण ब्याज लेते हैं वह शूद्र बन जाता है, इस तरह की मान्यता थी। वहीं पर आपस्तंभ जो है मतलब जो है
इसी प्रकार की बात कही है कि परंतु गौतम ने ब्राह्मणों को ब्याज पर ऋण देने की अनुमति प्रदान की है। देखिए मतलब यह पर धर्मसूत्रों ने राजा को केवल कानून का रक्षक माना है। जो धर्मसूत्र हमारे हैं, इस काल में 3 प्रकार के मुख्य अपराध का वर्णन मिलता है। तो 3 कौन कौन से देखिए, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन और तीसरा चोरी की बात करते हैं। ये अपराध माने गए हैं। इन अपराधों के लिए वर्ण विशेष के आधार पर ही दंड निर्धारित होते थे। ब्राह्मण को सबसे कम, शूद्र को उससे कम, और इस तरह से मतलब जो है शूद्र को सबसे अधिक दंड भुगतना होता था। चाहे उसे ही अपराध के लिए या कोई भी अपराध था उसके लिए शूद्र को सबसे ज्यादा दंड भुगतना पड़ता था। क्षत्रिय और वैश्य भी इसी क्रम के हिसाब से दंड के भोगी बनते थे। महाकाव्य काल में 4 मुख्य जातियों का अलावा कुछ अन्य जातियों का भी उल्लेख मिलता है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण संभवतः है विभिन्न जातियों में अंतर विवाह का होना था। यानी अंतर विवाह की जो संतानें होती थी वो जाति से अलग होते हैं, उनको अंत्यज कहते थे। स्त्रियों और पुरुष दोनों में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी, नियोग प्रथा प्रचलित थी। विधवाओं को पुनर्विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु बाल विवाह महाकाव्य युग में या महाकाव्य अंत में तक प्रचलित हो गया था। राजवंशों में स्वयंवर का उल्लेख मिलता है, कन्याओं की प्रदर्शनी लगती थी और सबसे अधिक बोली देने वाले को हाथ में उन कन्या को बेच दिया जाता या दे दिया जाता। आरंभ में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन जब धीरे धीरे चलते हैं इनकी स्थिति में गिरावट होती गई, इनकी स्थिति खराब होती चली गई, लेकिन अंत में अवनति दृष्टिकोण में गिरावट दिखाई देती है। द्रौपदी को ब्रह्मवादिनी भी कहा गया है। सती प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया था। पांडु की द्वितीय पत्नी माद्री ने सती होने का उल्लेख मिलता है। कहीं कहीं पर पर्दा प्रथा का उल्लेख मिलता है। देखिए ये तो काव्यसूत्र और महाकाव्य में जो परिवर्तन हुआ है सामाजिक, उसके बारे में डिस्कस किया है। वहीं पर मौर्य साम्राज्य की हम बात करते हैं। कौटिल्य के अनुसार वर्ण और आश्रम सामाजिक संगठन का मूल आधार थी। मेगस्ती ने जाति व्यवस्था का भिन्न प्रकार से वर्णन किया है। मेगस्थनीज के अनुसार उस समय भारत में 7 जातियां थी। 7 कौन कौन सी थी? दार्शनिक, कर्षक, गोपालक, कारीगर, सैनिक, गुप्तचर और आमत्य, या ये जातियां थी, या फिर हम कह सकते हैं राजा के उच्च पदाधिकारी हो सकते थे या थे। मेगस्थनीज के अनुसार ही प्रत्येक वर्ग अपने ही वर्ग में शादी संबंध करता था। ग्रीक लेखों के अनुसार सम्मान की दृष्टि से ब्राह्मण और श्रमणों का स्थान सर्वोत्कृष्ट था या सर्वोच्च था। बौद्ध श्रमण प्रत्येक जाति के होते थे, फिर भी जाति भेद नहीं मानते थे। बहुविवाह प्रचलित था। यदा कदा सती प्रथा की भी घटनाएं घटती थी, यानी इसके भी उल्लेख मिलते थे। मेगस्थनीज के अनुसार सामाजिक जीवन सरल, सादा और सुव्यवस्थित था। चोरी करना और झूठ बोलना पाप समझा जाता था। अतिथि का सत्कार, उदारता, सहनशीलता, दयालुता, अहिंसा, दान, दर्शन आदि पर विशेष बल दिया जाता था। प्राय संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। साधारणतः लड़के और लड़कियों का विवाह की आयु क्रम से 16 से 12 वर्ष रखी गई थी। कौटिल्य ने भी सूत्र ग्रंथ की तरह 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया है, जिसमें नीचे सीढ़ी पर 4 प्रकार के विवाह निषिद्ध माने जाते थे। कुछ शर्तों के साथ स्त्री को तलाक की भी सुविधा थी। यूनानी लेखकों जिसका नाम था न्याकर्स ने विवाह का स्वयंवर प्रथा का उल्लेख किया। और वहीं पर देखें मतलब मेगस्थनीज के अनुसार इस युग के विवाह का लक्ष्य जीवन साथी प्राप्त करना, भोग और संतान उत्पत्ति था। इस दिन बताए हैं, देखिए मतलब जीवन साथी प्राप्त करना, भोग और संतान उत्पत्ति था। स्त्री और पुरुष विशेष परिस्थितियों में पुनर्विवाह कर सकते थे। देखिए संभवतः पर्दा प्रथा अभी नहीं थी। विधवा विवाह को मान्यता थी। प्राय विधवा अपने ससुर की आज्ञा से ही विवाह कर सकती थी। बहुविवाह मान्य था।
सामान्यतः अपनी ही जाति के अंदर विवाह उचित माना जाता था, और वैसे तो अंतरजातीय विवाह को भी मान्यता थी। सगोत्र और सप्रवर कन्या के साथ विवाह निषिद्ध समझा जाता था। सपिंड विवाह भी अनुचित समझा जाता था। शाक्यों और मौर्यों के बीच सगोत्र विवाह प्रचलित था। दक्षिण भारत में मातुल कन्या से विवाह की प्रथा थी, किंतु उत्तर भारत में ऐसा नहीं था। वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। वेश्याओं ललित कलाओं में प्रावीण होती थी। चूंकि वे राज्य की आय का साधन थी, अतः इस प्रथा को बढ़ावा मिला। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपाजीवी कहलाती थी। यह मौर्य प्रशासन की बात है, मौर्य शासनकाल की बात है। वे गुप्तचर और निरीक्षक का भी काम करते थे। नारियों को कलाओं की शिक्षा प्राप्त करने की भी सुविधा उपलब्ध थी। कुछ स्त्रियां संगीत, नृत्य, चित्रलेखन आदि ललित कलाओं में निपुण थी या पारंगत थी। जो स्त्रियां अपना सारा जीवन धर्म ग्रंथों के अध्ययन में लगाती थी, वो ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। मौर्य काल में स्त्रियों को पारिवारिक संपत्ति का कुछ भाग दिया जाता था। स्त्रियां और पुरुष के साथ धार्मिक सामाजिक समारोह में भाग लेते थे। मैगजीन के अनुसार उस काल में भारत में दास प्रथा नहीं थी। देखिए, मैगजीन क्या कहता है कि मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी, परंतु कौटिल्य के लेखन से इस बात का खंडन होता है। कई लोग तो ऐसे थे जो अस्थायी रूप से बंधक और आश्रित थे। उन्हें कौटिल्य अहितक नाम से पुकारते थे। कौटिल्य ने अनेक वर्ण संस्कार जातियों का उल्लेख किया है। इनकी उत्पत्ति विभिन्न वर्णों के अनुलोम और प्रतिलोम विवाह में बताई गई है। जैसे मैं पहले बताया था, अनुलोम विवाह कौन से, प्रतिलोम कौन से हैं। अनुलोम विवाह में लड़की का वर्ण ऊंचा होता है, लड़के का वर्ण नीचा होता है, वे अनुलोम विवाह। जिसमें कि मतलब है वो सॉरी प्रतिलोम है। और जिसमें जो है मतलब जो है लड़के का वर्ण ऊंचा होता है, लड़के नीचा होता है, वो होता है अनुलोम विवाह की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे अम्बष्ट, निषाद, प्रासार, रत्कार, बक्सरा, बहुत सारे हैं। कौटिल्य ने चंडालों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की संकर जातियों का शूद्र माना है। मतलब देखिए आप ये है, जो लोग शस्त्र विरोधी और वर्णाश्रम धर्म के विरोधी पाए गए, उन्हें वर्ण मुक्त कर दिया गया था और उन्हें शूद्र या अछूत मान लिया गया था।